नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी पूरी जिंदगी को बिल्कुल नए तरीके से देखना शुरू कर देंगे। यहां हम सक्सेस की कहानियां या सामान्य मोटिवेशन नहीं सुनाते। हम उन असली संघर्षों की बात करते हैं जिनसे हर इंसान गुजरता है, लेकिन अक्सर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। कभी कभी आपको लगता है ना कि मैं और बेहतर कर सकता हूं, लेकिन कोई चीज मुझे रोक रही है। कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं तो सुरक्षित रास्ता चुन रहा हूं, फिर भी अंदर से मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो तो समझ लीजिए कि यह जगह बिल्कुल आपके लिए ही बनी है, क्योंकि यहां हम खुलकर बात करेंगे रिस्क लेने की, डर की, असफलता की और उस सच्चाई की जो ज्यादातर लोग सीधे सीधे नहीं बताते। ये कोई लेक्चर या उपदेश नहीं होगा, यह एक साथ की यात्रा होगी। हर चैप्टर के साथ आप खुद को थोड़ा थोड़ा और बेहतर समझने लगेंगे, और हो सकता है कि इस यात्रा के अंत तक आप वह इंसान न रह जाएं जो आज यह सुन रहा है। तो तैयार हो जाइए। जो शुरू होने वाला है वो सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, यह आपकी अपनी अनकही कहानी है जिसे आप अब तक ठीक से समझ नहीं पाए थे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आगे पूरा सुनना चाहते हैं तो अभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। आपने कभी गौर किया है, रात के 2 बजे जब पूरा घर सो रहा होता है, आप छत की तरफ देखते हुए बार बार एक ही बात सोच रहे होते हैं, काश मैंने उस समय थोड़ा रिस्क ले लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कितनी अलग होती। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। किसी अच्छी जॉब या मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह सुरक्षित नहीं लग रहा था। किसी बिजनेस आइडिया को दिमाग में ही दबा दिया क्योंकि अगर फेल हो गया तो क्या होगा। या किसी रिश्ते में अपनी सच्ची भावनाएं नहीं बताई क्योंकि रिजेक्शन का डर था। उस पल में आपको लगा कि आपने सही फैसला लिया, खुद को बचा लिया, सुरक्षित खेल लिया। लेकिन अंदर कहीं गहरे एक हल्की सी आवाज हमेशा गूंजती रहती है, शायद मैं और ज्यादा कर सकता था। यही है रिस्क का असली खेल। रिस्क लेने का डर कम होता है, लेकिन रिस्क न लेने के बाद का पछतावा बहुत ज्यादा होता है। एक लड़का था, बिल्कुल आपकी तरह। उसके पास एक स्थिर नौकरी थी, सैलरी ठीक ठाक थी, जिंदगी किसी तरह चल रही थी। लेकिन हर दिन ऑफिस जाते समय उसके मन में एक विचार आता, मैं अपना खुद का कुछ शुरू कर सकता हूं। फिर वही पुराना सवाल आ जाता, अगर सब कुछ गंवा दिया तो? और हर बार वह खुद को समझा लेता, अभी सही समय नहीं है। साल बीतते गए, सैलरी बढ़ती गई, लेकिन वह अंदर वाली भावना कभी नहीं बदली। एक दिन उसने अपने जूनियर को देखा। उस जूनियर ने नौकरी छोड़कर छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया था। शुरुआत में बहुत मेहनत की, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज वह उसी जगह खड़ा था जहां यह लड़का खड़ा होना चाहता था। उस पल में उसे समझ आ गया कि असल में डर उसे रोक नहीं रहा था, वह खुद ही रुक रहा था। हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि रिस्क लेना बहुत खतरनाक है, लेकिन हकीकत में हम जो बच रहे होते हैं वो है अनिश्चितता, कंट्रोल खो देने का डर। और इसी वजह से हम एक भ्रम बना लेते हैं कि सुरक्षित रहना ही सबसे समझदारी भरा काम है। लेकिन सच कुछ और है। सुरक्षित रहना आपको जरूर बचाता है, लेकिन धीरे धीरे आपको एक ऐसी जिंदगी में बंद भी कर देता है जहां न कोई उत्साह होता है, न कोई विकास, सिर्फ बसने का एहसास रह जाता है। रिस्क का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ एक साथ दांव पर लगा दें। असली रिस्क तो उस दिशा में पहला कदम बढ़ाना है जहां आपका दिल ले जा रहा है, भले ही रास्ता पूरी तरह साफ न दिख रहा हो। जैसे पहली बार मंच पर बोलना, पहली बार किसी नए आइडिया पर काम शुरू करना, या पहली बार यह सोचना छोड़ देना कि लोग क्या कहेंगे। ये छोटे छोटे रिस्क ही धीरे धीरे आपकी पूरी पहचान बदल देते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में सुरक्षित हैं या सिर्फ पुरानी आदतों में फंस गए हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग खतरे से नहीं, बदलाव से डरते हैं, और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, लोग रिस्क से नहीं हारते, अपने खुद के शक से हारते हैं। रिस्क आपको तोड़ने नहीं आता, वह आपको यह दिखाने आता है कि आप असल में कितने सक्षम हैं। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस वह नहीं होगा जो आपने ट्राई किया और असफल रहे। सबसे बड़ा अफसोस तो वह होगा जो आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चैप्टर 2। आपने कभी नोटिस किया है, जब आपके पास कोई नया मौका आता है, नई नौकरी, नया आइडिया या कोई बड़ा फैसला, तो आप तुरंत हाँ नहीं कहते। आप रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं और खुद से कहते हैं, अभी नहीं,
पहले थोड़ा स्थिर हो जाऊं, फिर देखेंगे। सुनने में यह बहुत समझदारी भरा लगता है, लेकिन क्या यह सच में सही है? एक लड़की थी, उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, सैलरी समय पर आती थी, काम भी मैनेज हो जाता था और जिंदगी आरामदायक थी। लेकिन अंदर कुछ उसे बार बार खींच रहा था। मुझे अपना कुछ करना है। उसने कई बार प्लान बनाए, कोर्स देखे, आइडिया लिखे, लेकिन हर बार एक ही विचार आकर सब रोक देता। अगर यह आराम चला गया तो? फिर वही रोजाना का चक्कर, ऑफिस, फोन, वीकेंड, रिपीट। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह फंसी तो नहीं है, लेकिन बढ़ भी नहीं रही है। सब कुछ सही था, लेकिन कुछ भी रोमांचक नहीं था। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? जब जिंदगी में कोई बड़ी समस्या नहीं होती, फिर भी अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज गायब है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। यहीं पर कंफर्ट जोन अपना असली खेल खेलता है। वह आपको दर्द से बचाता है, लेकिन उसी के साथ आपकी सारी संभावनाओं से भी दूर रखता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको यह एहसास ही नहीं होने देता कि आप फंस चुके हैं। एक दिन उस लड़की ने अपने एक दोस्त से बात की। उसका दोस्त उतना स्थिर नहीं था, आय कमाने का तरीका तय नहीं था, कभी काम अच्छा चलता, कभी नहीं, लेकिन उसके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास था। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं हर रोज अनिश्चितता में जीता हूं, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी हूं। उस एक लाइन ने सब बदल दिया। उस लड़की को पहली बार समझ आया कि वह सुरक्षित नहीं थी, वह तो बस एक ही जगह अटकी हुई थी। हर दिन वही दिनचर्या, वही विचार, वही डर और धीरे धीरे वही जिंदगी। हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि कंफर्ट जोन हमें बचा रहा है, लेकिन असल में वह हमें धीरे धीरे सीमित कर रहा होता है। क्योंकि विकास कभी आराम की जगह पर नहीं होता। विकास हमेशा उस जगह पर होता है जहां आपको थोड़ा डर लगता है। लेकिन एक छोटी सी सच्चाई यह है, आपको अपनी पूरी जिंदगी एकदम से बदलने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा असहज होना शुरू कर दीजिए। जैसे एक नया स्किल सीखना, किसी आइडिया पर एक्शन लेना या अपनी पुरानी दिनचर्या में छोटा सा बदलाव करना। ये छोटे कदम ही आपको उस जगह ले जाते हैं जहां आप सच में बढ़ते हैं। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप सच में खुश हैं या सिर्फ आरामदायक हैं? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इस चैप्टर की मुख्य सच्चाई बहुत सरल है। कंफर्ट जोन एक चुपके से बिछाया गया जाल है। वह आपको गिरने नहीं देता, लेकिन उड़ने भी नहीं देता। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि आप असफल हो जाएंगे। सबसे बड़ा रिस्क तो यह है कि आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। चैप्टर 3। दोस्तों, आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले होते हो, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले होते हो, और अचानक आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, दिमाग में तरह तरह के अजीब विचार आने लगते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। और फिर आप पीछे हट जाते हो और बाद में खुद को समझाते हो कि अभी सही समय नहीं था। एक लड़का था जिसे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक था। हर बार जब वह किसी अच्छे स्पीकर को सुनता या देखता, उसके अंदर एक अलग सी चिंगारी जल उठती। वह सोचता, मैं भी यह कर सकता हूं। एक दिन उसे ऑफिस के एक इवेंट में बोलने का मौका मिल गया। सब कुछ तैयार था, टॉपिक भी अच्छा था, कंटेंट भी तैयार था, लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाने का समय आया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसी पल उसने खुद से कहा, यार, ये मेरे बस की बात नहीं है, और उसने बोलने से मना कर दिया। उस दिन के बाद हर बार जब कोई और व्यक्ति स्टेज पर बोलता, वह बाहर से तो तालियां बजाता, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी चुभन होती, जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज उसके हाथ से निकल गई हो। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है ना? जब आप जानते हो कि आप कर सकते थे, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। ठीक यहीं पर डर अपना असली रूप दिखाता है। डर आपको पूरी तरह रोकता नहीं है, वह सिर्फ एक सिग्नल देता है, जैसे ये नया है, ये अनजाना है, यहां थोड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस सिग्नल को पूरा खतरा समझ लेते हैं और तुरंत रुक जाते हैं। असल में हमारा दिमाग हमें बचाना चाहता है। वह चाहता है कि हम सुरक्षित रहें, असफल ना हो, कोई दर्द ना हो। इसलिए वह हर नए मौके को खतरे की तरह पेश करता है। मुश्किल यह है कि अगर आप हर बार इस सिग्नल को मानते रहेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बाद में उस लड़के ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी। उसे स्टेज से डर नहीं लग रहा था, उसे डर लग रहा था कि लोग उसे जज करेंगे। ये फर्क बहुत बड़ा है।
क्योंकि ज्यादातर बार हम स्थिति से नहीं डरते, हम उस स्थिति के नतीजे से डरते हैं। सोचिए, जब आप जॉब बदलने से डरते हो तो क्या आपको काम करने से डर लगता है, या इस बात से डर लगता है कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? जब आप किसी से अपनी भावनाएं नहीं बता पाते तो क्या आपको उस इंसान से डर लगता है या रिजेक्शन से डर लगता है? यहीं पर साफ हो जाता है, डर कोई दुश्मन नहीं है। डर एक गाइड की तरह काम करता है। वह आपको बताता है कि आपके लिए क्या चीज सच में महत्वपूर्ण है। गेम तब बदल जाता है जब आप डर को समझकर भी आगे बढ़ते हो। वही डर धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाता है। पहली बार स्टेज पर जाना, पहली बार अपना बिजनेस शुरू करना, पहली बार अपनी बात ओपनली रखना। शुरुआत में डर जरूर लगेगा, लेकिन हर बार एक्शन लेने के बाद वह डर कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, डर आपको रोक नहीं रहा है, आप बिना उसे समझे उसका पीछा कर रहे हो। चैप्टर 4, क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जो उस समय बहुत बोल्ड और बहादुरी भरा लगा हो, लेकिन कुछ समय बाद जब नतीजे आए तो आपने सोचा, अरे ये मैंने क्या कर दिया? फिर आप खुद से कहते हो कि रिस्क लेना ही गलत था। लेकिन सवाल यह है कि समस्या रिस्क में थी या कुछ और में। एक लड़का था, उसने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी, बिना कोई प्लानिंग के, बिना अच्छी सेविंग्स के। बस एक ही विचार था, मुझे कुछ बड़ा करना है। शुरुआत में उसे लगा कि उसने बहुत साहसी फैसला लिया है। लोग भी कह रहे थे, वाह भाई, तुझमें तो दम है। लेकिन कुछ ही महीनों में सच्चाई सामने आ गई। पैसे खत्म होने लगे, तनाव बढ़ने लगा, और जो उत्साह था वो सारा स्ट्रेस में बदल गया। अब उसके मन में दो भावनाएं थीं। पहली, काश मैंने रिस्क नहीं लिया होता। दूसरी, शायद मैं तैयार नहीं था। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, जब आपने कुछ नया ट्राई किया और चीजें खराब होने लगी तो आपने पूरा दोष रिस्क पर डाल दिया। ज्यादातर लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सारा रिस्क खतरनाक होता है, लेकिन हकीकत में हर रिस्क एक समान नहीं होता। एक छोटा सा अंतर पूरा खेल बदल देता है, और वह अंतर है रिस्क और लापरवाही के बीच। रिस्क वह होता है जहां आप समझते हो कि क्या क्या हो सकता है। लापरवाही वह होता है जहां आप बिना सोचे समझे इंपल्स में फैसला ले लेते हो। उस लड़के ने बाद में समझा कि उसने रिस्क नहीं लिया था, उसने तो बस अंधेरे में छलांग लगा दी थी। और हम सब कभी ना कभी यह गलती कर ही लेते हैं। कोई बिजनेस शुरू कर देता है बिना मार्केट को समझे, कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है सिर्फ दूसरों को देखकर, कोई लापरवाही में कमिटमेंट कर देता है बिना खुद को अच्छे से समझे। और जब चीजें गलत हो जाती हैं तो हम कहते हैं रिस्क लेना गलत है। लेकिन सच थोड़ा कड़वा है। गलती रिस्क में नहीं थी, गलती जागरूकता की कमी में थी। स्मार्ट रिस्क कैसा होता है? वह ऐसा होता है जहां आप जानते हो कि सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है और आप मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो। जैसे नौकरी छोड़ने से पहले अच्छी सेविंग्स बनाना, बिजनेस शुरू करने से पहले छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना, या कोई बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना। एक और उदाहरण सोचिए, दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। एक व्यक्ति अचानक बहुत भारी वेट उठाने लगता है क्योंकि उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सही फॉर्म सीखता है, पेशेंस रखता है। पहला व्यक्ति रिस्क ले रहा है या खुद को चोट पहुंचाने की तरफ बढ़ रहा है। यही फर्क है। सही रिस्क आपको बढ़ाता है, लापरवाही आपको तोड़ देती है। इस चैप्टर का मुख्य विचार बहुत सरल है। हर बोल्ड फैसला सही नहीं होता और हर डर कर लिया गया फैसला गलत भी नहीं होता। असली खेल है जागरूकता, स्पष्टता और सही इरादा। रिस्क लेने से पहले आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा। आपको यह सोचना चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या मैं उसके नतीजों को संभाल पाऊंगा, क्योंकि सही रिस्क आपको आगे ले जाता है और गलत रिस्क आपको अंदर से हिलाकर रख देता है। चैप्टर 5, आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आपने पूरी हिम्मत और तैयारी के साथ कुछ शुरू किया लेकिन फिर भी वह काम नहीं चला? उस पल जो भावना आती है वह सिर्फ उदासी नहीं होती, वह शर्म, संदेह और अंदर से टूटने का मिश्रित एहसास होता है। और फिर एक ही विचार बार बार आता है, मुझसे नहीं होगा। एक लड़का था, उसने बहुत सोच समझकर अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। इस बार उसने बिना सोचे कोई फैसला नहीं लिया था। उसने अच्छी प्लानिंग की, मार्केट रिसर्च की, थोड़ी सेविंग्स भी रखी। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन फिर भी 6 महीने बाद उसका बिजनेस बंद हो गया। जिस दिन उसने शटर गिराया उस दिन सिर्फ बिजनेस बंद नहीं हुआ, उसका आत्मविश्वास भी बहुत गिर गया। लोग कहने लगे, देखा, रिस्क लिया था ना।
और धीरे धीरे वह खुद भी मानने लगा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। हम असफलता को अंत समझ लेते हैं, जैसे गेम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? कुछ समय बाद वही लड़का वापस नौकरी पर चला गया, लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। अब उसे मार्केट की बेहतर समझ आ गई थी। ग्राहकों की जरूरतें उसने खुद अनुभव करके समझी थीं। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक नया प्रोजेक्ट दिया। उसने उसी बिजनेस में सीखे हुए आइडियाज को उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। इस बार प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी असफलता व्यर्थ नहीं गई थी। यहीं पर असली सच्चाई सामने आती है। असफलता आपको गिराने नहीं आती, वह आपको सिखाने आती है। समस्या यह है कि हम उसे सीख की तरह नहीं लेते, हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं फेल हो गया धीरे धीरे बदलकर मैं फेलियर हूं बन जाता है, और यहीं से ज्यादातर लोग खुद को रोक लेते हैं। खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपने कभी ट्राई ही नहीं किया होता तो क्या आप यह सब सीख पाते? जवाब है नहीं। असल में रिस्क और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप रिस्क लेंगे तो कभी ना कभी असफल भी होंगे, लेकिन उसी असफलता में वो सारी जानकारी छुपी होती है जो आपको अगले स्तर पर ले जाती है। एक छोटा उदाहरण याद कीजिए। जब आप साइकिल सीख रहे थे तो क्या पहले दिन गिरे थे? क्या आपने उस गिरने को असफलता मानकर साइकिल चलाना छोड़ दिया था? नहीं, आप उठे, फिर ट्राई किया और धीरे धीरे बैलेंस आ गया। तो फिर बड़े फैसलों में हम इतना अलग व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि यहां अहंकार जुड़ जाता है, लोगों की राय जुड़ जाती है, और हम गिरने से ज्यादा दिखने से डरते हैं। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है, असफलता अंत नहीं है, असफलता फीडबैक है। वह आपको बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा है, ताकि आप अंत में यह समझ सकें कि क्या काम करता है। और शायद आपकी जिंदगी का सबसे ताकतवर पल वह नहीं होगा जब आप पहली बार सफल होंगे। सबसे ताकतवर पल तो वह होगा जब आप असफल होने के बाद भी खुद पर शक करना छोड़ देंगे। दोस्तों, अगर यह पूरी जर्नी आपको कहीं ना कहीं छू गई है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। ऐसी बातें सुनना आसान है, लेकिन उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना ही असली चुनौती है। अगर आप इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसी ही गहरी बातें सुनते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि यह और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगला चैप्टर मिस न कर सकें। और अगर आपको लगा कि किसी और दोस्त को भी इसकी जरूरत है तो वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस पूरी यात्रा में साथ दिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिए, रिस्क लेना सीखिए, लेकिन समझदारी से। नमस्कार।